नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं अपना बिहार झारखंड। बिहार में यदि लूट, हत्या और अन्य चीजों को छोड़ दें, तो सबसे ज्यादा विवाद जमीनी विवाद होता है और जमीनी विवाद अक्सर कलह के कारण बनते हैं और हत्याओं के कारण बनते हैं। बिहार सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया और सर्वे करवाना शुरू किया है। कहा जा रहा है कि सर्वे के उपरांत बिहार के जमीनी विवाद पूर्ण रूपेण सुलझ जाएंगे। आज हमारे पास सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, पहला सवाल है कि सर्वे क्या होता है? लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां पैदा हो रही है कि यदि जमीन का सर्वे नहीं हो पाया, यदि हमारा रसीद नहीं है तो सरकार की जमीन हो जाए। सर्वे क्या होता है, ये हमें बताएं सर। सबसे पहले आप सभी दर्शक को हम ये बता दें कि सर्वे के नाम पे आप लोग को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। सर्वे में आप लोग का जमीन का अध्ययन किया जा रहा है, जो कि टेक्निकल माध्यम से किया जा रहा है। इसमें टेक्निक का यूज किया जा रहा है। सारा चीज प्रोसेस ऑनलाइन हो रहा है। इसमें आपको कहीं किसी भी चीज को लेके चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। बिहार सरकार के द्वारा पूरे बिहार राज्य में किया जा रहा है, हर जिले में किया जा रहा है। अभी ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोग बंदोबस्त कार्यालय भागलपुर के अंदर काम कर रहे हैं। ये जो बीपुर अंचल है आपका, यहाँ पे उद्घोषणा कर दिया गया है बिल्कुल अपने भागलपुर के जो बंदोबस्त पदाधिकारी है उनके द्वारा। तो सर्वे में आप लोग को जो मूल रूप से आपका जो जमीन है उसी का एक नया खतियान हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि आप लोग का जो है एक नया सर्वे करके अभी जो करेंट में क्या स्थिति है, पुराने जो भी दस्तावेज है उसी के आधार पे अभी जो करेंट में जो जमीन है उस जमीन का हम लोग एक नया खतियान बनाने जा रहे हैं, जिसमें आपको नया खाता नंबर और साथ में नया प्लॉट नंबर और नया नक्शा भी मिलेगा। सर, जैसे कि सर्वे के लिए कहा जा रहा है कि वैसे जमीन जो कि बहुत पुराने हैं, रसीद नहीं कट रहे हैं, तो सर्वे के उपरांत वो सरकार के हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपका वो जमीन है और आप उसके हकदार है, तो ऐसा नहीं है कि सर्वे में जो भी जमीन है सरकार के हो जाएंगे। सरकार के तभी होंगे जब उस जमीन का कोई भी कागजात नहीं होता है, या फिर मूल रूप से अगर आप किसी भी जमीन पे दावा कोई नहीं दे रहा है, तो कोई अपना साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर रहा है, तभी हम लोग मानेंगे कि वो सरकार की जमीन है। उसके बाद भी इसमें ऐसा नहीं है कि एक बार अगर ये सरकार के खुल जाता है तो ये फाइनल होगा। इसमें 3 लेवल है। 3 लेवल में आप आपत्ति दर्ज करके अपना साक्ष्य प्रस्तुत करके फिर से आप इसको सुधरवा सकते हैं, और वो से ही आपका जो रसीद है और खरीद बिक्री का जो काम होगा उसी के आधार पे होगा। सर्वे में किन किन कागजातों की आवश्यकता होगी सर? अभी मुख्य रूप से आप जिस जमीन पे इसमें हमारा जो प्रोसेस है उसमें एक घोषणा पर पेपर के उस प्रपत्र के साथ जो मूल दस्तावेज जो भी जिसके तहत आपको वो जमीन मिला है, जैसे भी मालिकाना हक रखते हैं, चाहे वो जमीन खानदानी बंदोबस्ती किया हो या फिर कोई दान में मिला हो या केवाला से खरीदा हो, उन सभी का एक आपको छाया प्रति लगा के और साथ में उस जमीन का रसीद, लगान रसीद है तो रसीद लगाना है, कार्ड और के छाया पट्टी के साथ संलग्न करके आमीन रिस्पेक्टिव जो भी। सर, बिहपुर, अगर हम बात करें बिहपुर प्रखंड में, तो कहाँ पे आना होगा सर्वे कराने के लिए? बिहपुर तो आपको फील्ड में हमारे अमीन जो है, अमीन कर्मी है, जो भी हमारे कार्यालय बिहपुर प्रखंड के अंदर ही पे आप जमा कर सकते हैं। अभी हम सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी से बात किए और साथ में हमारे साथ कानूनगो सर हैं। हम इनसे जानेंगे, सर, किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा जब बंदोबस्त के लिए लोग पेपर जमा करेंगे और क्या क्या प्रक्रियाएं होगी? जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम सिंपल और सरल प्रोसेस है। आप घर बैठे भी ऑनलाइन की प्रक्रिया से आप दस्तावेज ऑनलाइन कर दीजिए DLRS का साइट पे, और हमारे आपके राजस्व ग्राम में जो अमीन साहब पदस्थापित है वहाँ भी अपना दस्तावेज उपलब्ध करा सकते हैं, या अंचल कार्यालय बिहपुर में जो शिविर है यहाँ पे आके आप जमा कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, इसमें किसी को कोई दिक्कतें है ही नहीं।
दिक्कतें हैं। जी मान लीजिए कि किन्हीं के दादाजी के नाम से जमीन है या उनसे भी पूर्व के नाम से जमीन है, वो डेथ कर गए, फिर रसीद नहीं कट पा रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं जो शिक्षा के अभाव में इस तरह के कार्य कर चुके हैं, उनके लिए क्या सुझाव है? दादाजी के नाम से जमीन है, दादाजी भी नहीं रहे, पिताजी भी नहीं रहे, आप उसके लिए खतियान का छाया प्रति एवं वंशावली संलग्न कर अमीन साहब को या सिविल कार्यालय में उसके आधार पर सर्वे हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति उनके जमीन पर कब्जा कर लिया हो तो इस परिस्थिति में क्या करेगा? कब्जा कर लिया तो हम लोग फिर उसका वेरीफाई करेंगे, जो निर्णय होगा हम लोग जाएंगे, अमीन साहब जाएंगे, कब्जा किनका है, क्या दखल है, पेपर के आधार पे फिर कब्जा के आधार पर हम वहाँ पे निष्कर्ष निकालेंगे हमसे। अच्छा, क्या लगता है कि बिहार में जो ये सर्वे हो रहा है, सर्वे के बाद जो जमीन विवाद का मामला है वो पूर्ण रूपेण सुलझ जाएगा? जी, बिल्कुल, बिल्कुल सुलझ जाएगा। सर्वे के बाद जो भी मामला लंबित है इस सर्वे में सारी खत्म हो जाएगी और मामला सारे सुलझ जाएंगे। 1970 में भी एक बार सर्वे हुआ था, लेकिन वहां सर्वे कहा जाता है कि वो सर्वे अधूरा रह गया था। इस बार का सर्वे टेक्निकल रूप से, टेक्नोलॉजी के रूप से किस प्रकार से रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा? ये पूर्णतः डिजिटल सर्वे है। 1970 और 1902 के बाद जो अभी वर्तमान में हो रहा है, पूर्ण रूपेण आप सर्वे का एक-एक प्रक्रिया ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आपके मौजा का क्या-क्या कार्य हुआ है, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। आप आसान एकदम सर्वे ट्रैकर पे जाके आपके गाँव में कौन अमीन पदस्थापित हैं, कौन कानूनगो, कौन एएसओ हैं, आप वहाँ के देख के सारा प्रक्रिया आप जान सकते हैं, आपके मौजा का कौन-कौन सा कार्य हुआ है और कौन लंबित है। बहुत ही आसान सी बात है। यानी टोटल काम, अब टोटल जमीन डिजिटल हो जी, जाएगी। बिल्कुल डिजिटल है। और इसके बाद भी जो हमारा अगला प्रक्रिया होगा, जो आपको पेपर हम लोग उपलब्ध कराएँगे, वो भी डिजिटल है। हम लोग को करने से पहले आप लोग भी देख सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन देखें। जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जी। सर्वे की बात करें तो सर्वे में 1970 में जो सर्वे हुआ था, उसके बाद 2024 का जो ये सर्वे है ये पूर्ण रूपेण डिजिटल हो जाएगा। और डिजिटल कहने का अर्थ अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो हर एक व्यक्ति की जमीन इंटरनेट पर मिलेगी। कोई इधर उधर नहीं कर सकता, कोई इसके ऊपर दखल नहीं कर सकता है। ये महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाएगा। जमीन का रसीद ऑनलाइन कटेगा और फिर जमीन विवाद का मामला सुलझ जाएगा। बिहार सरकार की ये पहल बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इससे हत्याएं तथा अन्य जो विवाद हैं वो बहुत हद तक सुलझ जाएगा। बेपुर से रजनीश राज की रिपोर्ट।